एक छोटे से गांव में एक नरम दिल और मेहरबान उस्ताद थे जिनका नाम मिस्टर बीनेट था। मिस्टर बीनेट अमीर नहीं थे। उनके कपड़े सादा थे और जूते बहुत पुराने हो चुके थे क्योंकि वो सालों से स्कूल है जाने के लिए पैदल चल रहे थे। लेकिन वो जो चीज रखते थे वो उनका बड़ा दिल था। हर सुबह मिस्टर बीनेट खुशी खुशी स्कूल जाते, चाहे क्लास का कमरा छोटा था और दीवारों पर रंग उतर चुके थे और कुछ डेस्क भी टूटे हुए थे। मिस्टर बीनेट को पढ़ाने का बहुत शौक था और वो अपने तुलबा से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन तमाम तुलबा उनकी मेहरबानी की कदर नहीं करते और कुछ का बहुत शौक था और वो अपने तुलबा से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन तमाम तुलबा उनकी मेहरबानी की कदर नहीं करते थे। एक ग्रुप था जिसमें टॉम, लेली और सीम शामिल थे, जो हमेशा मिस्टर बीनेट के पुराने जूतों और छोटे से कमरे का मजाक उड़ाते थे। वो जब भी मिस्टर बीनेट को नहीं देखते थे तो आपस में ऊंची आवाज में उनका मजाक उड़ाते। देखो, मिस्टर बीनेट के जूते कितने, टॉम हंसते हुए कहता। लेली भी कहती, वो यहाँ पढ़ाने क्यों आते हैं, वो तो इतने गरीब हैं, कौन इनसे सीखना चाहेगा। लेकिन मिस्टर बीनेट कभी भी उनकी बातों का बरा नहीं मानते थे। वो बस अपने सबक जारी रखते, सब्र और मोहब्बत के साथ, चाहे वो बदतमीज बच्चे ही क्यों न हों। वो जानते थे कि ये बच्चे नहीं समझ पाते कि वो कितनी मेहनत करते हैं, वो उनकी कितनी परवाह करते हैं और कितने चाहने वाले उस्ताद हैं। एक दिन जब सब तुलबा को एक आर्ट प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था, मिस्टर बीनेट ने देख कि टॉम, लेली और सीम ही ज्यादा ही चढ़ते हुए और बदतमीज हो रहे थे। वो दूसरे के ड्राइंग का मजाक उड़ा रहे थे और सबक को नजरअंदाज कर रहे थे। मिस्टर बेनेट ने गहरी सांस ली। वो उनको डांटने की बजाय मुस्कुराकर उनके पास गए। आज हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे, वो नर्म आवाज में बोले। मैं चाहता हूं कि आप वो तस्वीर बनाएं जिस शख्स को आप सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं। टॉम, लेली और सीम हंसते हुए अपने पेंसिल पकड़ते हैं और शुरुआत करते हैं। वो चढ़चढ़ाते हुए सोचते हैं कि ये एक बेवकूफाना ख्याल है। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग करने लगे, कुछ बदलने लगा। जब वो काम कर रहे थे तो वो सोचने लगे कि वो किस शख्स की इज्जत करते हैं, चाहे वो कोई स्ट्रॉन्ग लीडर हो, मशहूर खिलाड़ी हो या वो उस्ताद जो उनकी जिंदगी में फर्क हो डाल चुका हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मिस्टर बीनेट सबके पास आकर उनकी ड्राइंग पर तारीफ करते, उनकी मदद करते और उनको एडवाइस देते। जब वो टॉम के पास पहुंचे तो उन्होंने टॉम की ड्राइंग देखी जिसमें वो मिस्टर बीनेट को दिखा रहे थे। लेकिन इस तस्वीर में मिस्टर बीनेट के जूते चमक रहे थे और कपड़े भी साफ सुथरे थे। टॉम शर्मिंदा होकर ऊपर देखता है। मैं मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, बस मुझे नहीं पता था। वो अपनी ड्राइंग की तरफ देखते हुए कहता है। लेली और सेम भी अपनी ड्राइंग पर नजर डालते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने मिस्टर बीनेट को एक मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया है। अब वो मिस्टर बीनेट को गरीब या पुराना नहीं, बल्कि एक इज्जतदार उस्ताद के तौर पर देख रहे थे। मिस्टर बीनेट मुस्कुरा कर कहते हैं, कभी कभी हम किसी को सिर्फ उसकी जाहिरी हालत से देख लेते हैं, लेकिन असल कीमत तो उस शख्स के दिल में होती है, उसकी मेहरबानी और वो सबक जो वो सिखाता है। अगले दिन से टॉम, लेली और सीम ने मिस्टर बीनेट का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। वो अभी भी बहुत कुछ सीखने वाले थे, लेकिन अब वो समझने लगे कि दौलत किसी की अजमत का मयार नहीं होती। दिल और काइंड वो चीजें हैं जो किसी शख्स को बड़ा बनाती हैं। मिस्टर बीनेट इसी तरह अपने सबक देते रहे, कभी भी शुक्रिया की तवक्का किए बगैर। वो जानते थे कि उनका असल इनाम ये था कि वो अपने तुलबा को न सिर्फ इल्म बल्कि अच्छे अखलाक भी सिखा पाते।